हेलो राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। देखिए, सुबह 6 बजे से आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। उठकर मैंने भगवान को प्रणाम किया है और कुल्ला करके बस एक गिलास पानी पी हूँ। यही मेरा रूटीन होता है। इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में, और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मतलब पूरी क्लीनिंग ही होती है। बर्तन तो रात में ही धुल लेती हूँ। आज मेरे ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि कैसे मैं मॉर्निंग से लेके दोपहर तक 11 बजे तक कैसे निपटाती हूँ अपने घर के काम, कैसे मतलब सारी जिम्मेदारियाँ। और इसमें एक और चीज़ भी होगी मेरे ब्लॉग में आज। आई होप आप सबको कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरा जो नॉलेज है मैं उसे आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमें ना एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। देखिए, मैंने झाड़ू अच्छे से इधर लगा दिया है। अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया है। वही शटर बचा हुआ है जहाँ बच्चे अभी लेटे हुए हैं। उसके अलावा मैंने हर जगह झाड़ू लगा ली है। थोड़ा इधर अंधेरा लग रहा था जब मैं उठी थी, तो इधर मैं बाद में लगा रही हूँ। और उधर मेरा पूरा घर मतलब झाड़ू लग गया है। ये आंगन है जहाँ मैं भी लगा रही हूँ झाड़ू। यहाँ साइकिल वगैरह रखी रहती है। देखिए, कितना भी हम झाड़ू पोछा दिन भर करें, लेकिन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना फ्रेंड्स, घर हमारा साफ़ लगता है। आप लोगों ने देखा, जब मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था साफ़ ही था ना, लेकिन देख लीजिए कितनी गंदगी निकली है। मतलब सफाई अगर आप करोगे ना तो कुछ ना कुछ गंदगी निकल ही आती है। और इसीलिए हम अपने घर को दिन भर साफ़ करते हैं कि क्लीन दिखे, क्योंकि सफाई सबसे बड़ा काम है घर का। अगर घर साफ़ रहता है तो मन साफ़ रहता है, माइंड एकदम फ्रेश रहता है और अच्छा लगता है। घर कैसा भी हो, छोटा बड़ा, मिट्टी का, ईंटे का, कैसा भी हो, अगर वहाँ स्वच्छता है, सफाई है और प्रभु की कृपा है, तो समझ लो वो घर स्वर्ग है। भले बहुत बड़ी महल ना हो, है ना। और फ्रेंड्स, कैसे मैं एक जिम्मेदार पत्नी वाला रोल भी प्ले करती हूँ, ये भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैं पोछा लगा लूँगी पूरे घर में अच्छे से, फिर अंत में पहुँचूँगी वहाँ जहाँ बच्चे सो रहे हैं। वो लोग अभी उठने वाले हैं, अभी उठे नहीं हैं और मैंने जगाया भी नहीं है, क्योंकि उनका स्कूल थोड़ा लेट ही है, तो मैं क्यों उन्हें डिस्टर्ब कर, थोड़ा सा आराम कर लें। उठेंगे फिर 1 घंटे वो लोग पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही नहा धो के तैयार होते हैं। तब तक मेरा सारा काम निपट जाता है, मैं किचन में पहुँच जाती हूँ, तब फिर बच्चे नहाते धोते हैं। ये देखिए, बच्चे उठ गए हैं। हस्बैंड आज कुछ काम कर रहे हैं, कागजी मतलब कागज़ बना रहे हैं, तो उठकर वो उसमें लग गए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं पूरा घर क्लीन कर दूंगी। उसके बाद नहा धो के जब मेरा पूजा शुरू होगा, तब बच्चे और हस्बैंड नहा धो के रेडी होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम सब अपना घर संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। कैसे हमें हस्बैंड बच्चों को खाना देना है, कैसे उनकी केयर करना है, कैसे उन्हें शिक्षा देनी है, सब कुछ हम करते ही हैं। हर माँ बाप करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी शिक्षा हमारे बच्चे मान ही रहे हों, हस्बैंड हमारी बातों को समझ भी रहे हों। नहीं, ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन एक हमारा खुद का एक पर्सनल पॉइंट होना चाहिए कि हम तो भाई अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छा आपको बता रहे हैं, आप उस पर कितना अमल कर रहे हो, वो रिजल्ट जब आएगा तब समझ में आएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैंने उधर झाड़ू पोछा पूरा कर लिया है। अंदर यहाँ मैं आंगन धुलूँगी दोनों, उसके बाद फिर नहाऊँगी। बच्चे उठ गए हैं, अब मंजन कर रहे हैं। देखो, तो मेरा तो एक मानना है और कहना भी है कि आप ना उन सब चीज़ों में भगवान के भरोसे मत छोड़िए। भगवान हैं, मैं मानती हूँ, उनके अलावा तो दुनिया में कुछ है नहीं, सब कुछ भगवान है, उसके बाद ही हम सब जी रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जब तक हम उठ के कोई काम करेंगे नहीं, कहीं गलत हो रहा वहाँ टोक टाक करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो जो इंसान जैसा वो वैसा ही रहेगा। मानती हूँ मैं, हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनकी कमियां बता सकते हैं, उन्हें अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं। ये सब हम करेंगे ना, तो भगवान भी उनकी भी मदद करेंगे, हमारी भी मदद करेंगे। मान लो आपने खाना बनाया है, आप अपने बिस्तर से उठ के खाना परस के खा नहीं रहे हो निकाल के, तो खाना भगवान आपको थाली आपके पास देने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, ज़बान दी है, सब कुछ दिया है ना उन्होंने। तो कुछ हमें भी करना है ना। ये देखिए, पूरा घर एकदम क्लीन हो गया है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पतला सा ही मेरा घर है लेकिन ठीक है। ये मेरी एक राम कुटिया है। देखिए, नहा धो चुकी हूँ और फिर अब पूजा करूँगी। पूजा में मुझे लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले खाना बना दिया करती हूँ, ऐसे ही किया करती हूँ। और अगर लगता है कि टाइम है खूब,
तो फिर पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, तब बच्चों को, हस्बैंड को बना के देती हूँ नाश्ता। आज नाश्ते में मैं लौकी की सब्ज़ी और पूड़ी बना दूँगी, उसी को खा के और लेके जाएंगे बच्चे। यहाँ थोड़ा सा स्किन केयर भी कर ले रही हूँ, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना, केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह से उठ के सारा काम ख़त्म कर लिया, आप सबने देखा। अब देखिए पूजा होने लगी, जहाँ भागवत कथा बैठी हुई है, श्रीमद् भागवत कथा, वहाँ सुबह मॉर्निंग में ही पूजा शुरू हो जाती है 7 बजे से। तो 7 बजे से पूजा वहाँ स्टार्ट हो गई है, बज गए हैं 7। बच्चों को भेजना है जल्दी से स्कूल और मुझे भी करनी है पूजा। तो चलिए फिर अब काम में लग जाती हूँ। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हमें लेट हो जाएगा, आप बना दीजिए। तो पहले मैं इनको बनाए दे रही हूँ। दूध कल का रखा हुआ था, उसे भी मैंने उबाल दिया है, जिसे खाना होगा खा लेंगे। तो सब्जी पूड़ी खा के चले गए हैं बच्चे, लेके भी गए हैं और मेरा अब पूजा होने लगा है। पूजा भी हमारी रूटीन में होना चाहिए, मतलब ज़रूरी है। यहाँ देखिए मंदिर जाऊँगी, यही पास में है, वहाँ से तुरंत ही आऊँगी। पूजा करके मैं आ गई, वहाँ मोबाइल लेके नहीं गई हूँ। और झाड़ के दरवाज़ा बंद कर लूँगी। धूप अच्छी खासी निकली हुई है और बिस्तर मेरा अभी तक नहीं बना है, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बिस्तर बनाऊँगी। देखिए पूजा शुरू हो गई है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयेमामृताम्। अंदर घर के पूजा हो गई है। अब यहाँ तुलसी माँ को नहला दूंगी और श्री हरि विष्णु भगवान जी को, यानी केले के पेड़ को हम विष्णु भगवान ही मानते हैं। और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं पूजा कर रही हूँ केले की, क्योंकि मैं करती थी हमेशा। तो मेरी ये एक हैबिट थी। तो अच्छी आदतें जब हम छोड़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें खलता है। मैं हमेशा सोचती थी एक प्लांट लगाऊँ, लेकिन मिल नहीं रहा था। अब फाइनली मिल गया है। अब जल्दी जल्दी ये ग्रो हो जाए। अभी देखिए एक पत्ता सिर्फ है ग्रीन और सारे पत्ते सूख गए हैं। जड़ इसमें है तो अच्छे से लग जाएगा। और कार्तिक के महीने में दीप घी का ही जलाना चाहिए। आज मैंने रुई मंगाई है। अब शाम को इवनिंग के टाइम में बातियाँ बनाऊंगी, क्योंकि घी की बाती मेरी ख़त्म हो गई है, टाइम मिल नहीं रहा था। तो अब मैं बनाऊंगी। तो शाम को दीप जलाना ही जलाना होता है कार्तिक के महीने में। चलिए पूजा पाठ तो हो गया है। देखिए मैं बिंदी के नीचे चंदन लगा लेती हूँ। कई बार मुझे बहुत लोगों ने टोका कि ऊपर लगाया जाता है, बट मैं भूल ही जाती हूँ, नीचे ही लगा लेती हूँ। खैर आप लोग बताइएगा नीचे लगाना चाहिए कि नहीं। वैसे मेरी मम्मी तो डांटती है, बोलती ऊपर लगाओ। तो देखिए आप सबसे मैंने क्वेश्चन कर दिया है, आप आंसर करिएगा। इधर देखिए फिर मेरी दाल बन गई है। दाल मैंने बहुत थोड़ी बनाई है, क्योंकि हर्ष और खुशी 2 लोग ज़्यादातर दाल खाते हैं, हमें दाल नहीं पसंद है। फिर सब्जी आलू की ही बन रही है इस टाइम क्योंकि 2-3 दिन से लगातार जो बनने लगता है बस वही बनने लगता है। और चावल, तो सब्जी चावल दाल मैंने बना लिया है। अब मैं खाऊंगी। सुबह की पूड़ी जो रखी हुई थी वो मैंने 2 खा लिया था पहले ही। अब यहाँ 11:30 बज रहे हैं, तो आज जल्दी ही मैंने लंच बना लिया है, यही मैं खाऊंगी। पूड़ी वैसे आप लोग बोलते हो ना कि ज़्यादा नुकसान करती है, तो मैंने पूड़ी खाना थोड़ा बंद कर दिया है। सिर्फ 2 पूड़ियाँ मैंने खाई थी सुबह, क्योंकि 8-8:30 बजे मैंने खा लिया था। तो अभी 11 बज रहे हैं, टाइम हो गया है भूख का। अब फिर बना के आज जल्दी रख दी हूँ, बच्चे लोग आएंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बट फिर से गर्म कर दूँगी। फिर देखिए खाने के बाद अब बिस्तर के पास आई हूँ, जो कि बिस्तर उठते ही लग जाना चाहिए। हस्बैंड लगा लेते थे सुबह उठ के बिस्तर। अभी वो काम में इतने बिजी हैं कि जब घर में रहते हैं तो अपना कागज़ बनाते रहते हैं, बाहर रहते हैं तो काम करते रहते हैं अपना। तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, लेट हो जाता है। बच्चे देखो गए स्कूल, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला, फिर काम में ही लगी थी, भगवान के पूजा पाठ में काम था, फिर खाने लगी। अब बिस्तर लग रहा है, जो कि ये सुबह से ही लग जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये बैड हैबिट्स वाला काम आज मेरा हो गया है ये वाला, बट कोई नहीं, डेली मैं इसे नहीं करती हूँ। और हमें अपनी लाइफ में ना ये पता होना चाहिए जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम आगे क्या होगा। अगर इतना समझ में आ गया ना तो समझ लो सब ठीक है। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड।